नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों आप सभी को होली के इस पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों होली पर्व की। दोस्तों बात करेंगे लहसुन के तेजी और मंदी की और निर्यात एक्सपोर्ट किस प्रकार से हो रहा है, उसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों किसी प्रकार से आपको हताहत होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लहसुन की जो डिमांड है वो बहुत ही अच्छी निकल के आ रही है। धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे अपना देसी लहसुन निकल करके सूखा लहसुन मंडियों में प्रवेश कर रहा है, वैसे वैसे अपने भारत के देसी लहसुन की बहुत ही बढ़िया डिमांड विदेशों के लिए निकल कर आ रही है। और हमारा माल जो है विदेशों में जाना प्रारंभ हो चुका है मार्च से ही। और आने वाले दिनों में दोस्तों आप जो हैं अपने लहसुन को अच्छी तरह से संतुलन के हिसाब से बेचेंगे, मंडियों में बिल्कुल आवक थोड़ी कम रखें तो आपको बिल्कुल भाव में ऊंचाई देखने को मिलेगी और भाव में तेजी आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों लहसुन की आपूर्ति अभी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी है, किसान अपना हार्वेस्टिंग पूरी तरह से कर रहा है। और जो लहसुन देरी से निकल रहा है किसान भाइयों, उस लहसुन में थोड़ा सा मोटाई जो है उसकी थोड़ी कम देखने को मिल रही है। और जो लहसुन की जो गांठ है वो इतनी मोटी नहीं बन पाई है, जो कि सुपर सबसे बेस्ट ग्रेड लहसुन होती है उस प्रकार से वो बाद वाला लहसुन इतना अच्छा नहीं निकल रहा है। हालांकि दोस्तों जिन किसानों के पास अच्छी खेती की है और जिन किसानों ने उपज का बहुत ही बढ़िया ध्यान रखा है और संतुलन पानी पिलाई वगैरह का सभी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है, उनकी लहसुन बहुत ही बढ़िया निकल रही हैं और क्वालिटी लहसुन है। तो क्वालिटी लहसुन का आपको भाव आने वाले दिनों में अच्छा मिलेगा। बात करता हूं दोस्तों मैं चीन के लहसुन की। तो लहसुन की आपूर्ति जो है दोस्तों चीन में वर्तमान समय में हार्वेस्टिंग अप्रैल जो लास्ट समय चलेगा उस समय हार्वेस्टिंग उनका स्टार्ट होगा। हालांकि यूनान का जो बैंगनी कलर का लहसुन है वो निकल रहा है, वो मार्केट में आ रहा है और उसका अभी वहाँ पर चाइना में इजाफा हुआ है और वो आना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन जो मेन विशेष करके सबसे बड़ी मात्रा में लहसुन जो हार्वेस्टिंग होता है वो अप्रैल एंडिंग और मई जून तक वहाँ पर हार्वेस्टिंग चलता है। इसके बाद ही दोस्तों अभी जर्मनी का जो लहसुन है, जो जंगली लहसुन होता है जर्मनी का, वो हार्वेस्टिंग चल रहा है, लेकिन वो वहीं उसी एरिया में खपत हो जाता है। यूरोप की बात करूं तो यूरोप में जो है स्पेन का लहसुन जाता है, स्पेन का लहसुन भी अभी मई में निकलेगा, अभी हार्वेस्टिंग उसका नहीं हो रहा है। हालांकि पेरू का जो लहसुन है उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और पेरू का लहसुन मार्केट में पहुंच चुका है। लेकिन इतने ज़्यादा क्षेत्र में पेरू में लहसुन की खेती नहीं होती है, 11,132 हेक्टेयर में मात्र वहाँ पर लहसुन की खेती की जाती है। तो कम कम जो क्षेत्र हैं वो बहुत कम कम क्षेत्र होता है इन छोटे छोटे देशों में लहसुन का, जो कि पूरे विश्व स्तर पर सप्लाई नहीं कर सकता है। और इतनी बड़ी मात्रा में सबसे ज़्यादा जो सप्लाई करता है वो चीन करता है। चीन के बाद भारत का नंबर आता है। चीन का थोड़ा दबदबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है विश्व स्तर पर। और भारतीय लहसुन की जो साख बनी हुई है उसके कारण भारतीय लहसुन जो देसी लहसुन है जो बिना केमिकल के उत्पादन होता है, उस लहसुन की डिमांड विदेशों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब बात करूँ दोस्तों चीन में आज के लहसुन के भाव की बात करता हूँ। तो किस प्रकार से चीन में लहसुन का भाव का पूरा संतुलन किस प्रकार से चीन में बना हुआ है, जबकि चीन कितना बड़ा लहसुन का उत्पादन करता है। भारत बहुत कम लहसुन उत्पादन करता है चीन के मुकाबले। तो चीन जो है वो लगभग अभी भी वर्तमान में स्थिति माने तो 60 से ऊपर परसेंटेज जो है चीन उत्पादन करता है। तो भारत में इतना कम लहसुन उत्पादन होता है, फिर भी अभी चाइना के जो प्राइस हैं दोस्तों, वो चाइना के प्राइस मैं आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो आप तुलना कर लीजिए कि क्यों नहीं भारत का लहसुन इतना नीचे क्यों धीरे धीरे आप 5,000 या 4,000 में भी बेच रहे हैं। बहुत सारे किसान मैंने देखा है देसी लहसुन जो छोटा छोटा होता है, हालांकि अच्छा लहसुन है वो 5,000 से ऊपर ही बिक रहा है। और ऊँटी लहसुन का जो बुआई है दोस्तों वो काफ़ी लार्ज स्केल पर इस वर्ष किया गया था। तो ऊँटी लहसुन को जो रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको निकालना ही पड़ता है किसी भी प्राइस में हो तो। लेकिन धीरे धीरे जो ऊँटी लहसुन है
वो निकलता जा रहा है। ऊँची लहसुन की ज़्यादा बुआई के कारण देसी लहसुन पे प्रभाव तो पड़ा है और देसी लहसुन का जो भाव है उसमें गिरावट ऊँटी के कारण हुई है। अगर ऊँटी इतने लार्ज स्केल पर नहीं होता तो देसी लहसुन किसान अपना रोक सकता था और ऊँटी लहसुन रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। ऊँटी लहसुन रोकने के लिए किसानों के पास आवश्यक उपलब्ध जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि वेयर हाउस, जो कि चाइना में बड़े बड़े वेयर हाउस बने हुए हैं और उनके अंदर जो लहसुन का स्टोर किया जाता है और लहसुन का जो स्टोर किया जाता है वो जून महीने से चाइना में स्टोर किया जाता है और जून से अप्रैल तक वो स्टोर करते हैं। उसका वो किराया जो है किराया भाड़ा लेते हैं, बाकी किसान अपना माल उसमें ले जा कर के डाल देते हैं और जब उनको अच्छा प्राइस मिलता है तब वो मार्केट में उस लहसुन को निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना अपना जो माल है वो अच्छी तरीके से बेच पाता है और अच्छी तरीके से उन किसानों को प्रॉफिट मिल जाता है। ऐसी स्थिति वो बनाए रखते हैं। जब निर्यात की मांग होती है तो वहाँ के जो एक्सपोर्टर कंपनियाँ होती हैं वो एक्सपोर्ट कर लेती हैं। फिर जो किसान अपना माल है और वेयर हाउस से अच्छा प्राइस मिल रहा है तो सिर्फ उनका जो किराया है साल भर का वो किराया लगता है, बाकी लहसुन उनका स्टोर बड़े बड़े वेयर हाउसों में हो जाता है। तो इस प्रकार से चाइना में अपना माल वो स्टोर करके रखते हैं। आज की अगर मैं चाइना के भाव की आपको रिपोर्ट बताऊं दोस्तों, तो सामान्य मिश्रित ग्रेड जो लहसुन है वो 850 से लगा करके 870 युआन प्रति क्विंटल। युआन वहाँ की मुद्रा है और भारत की मुद्रा रुपये हैं, तो युआन और मुद्रा जो है उससे और भारत की मुद्रा से अपन तुलना करें तो आपको एक युआन के बदले आज की अनुसार 12.01 रुपये आपको चाइना को देने पड़ते हैं। अगर आपको एक युआन की ज़रूरत है तो 12.01 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि चाइना अभी भी अपने से ऊपर है, इस स्थिति में है। क्योंकि मुद्रा के पर जो पूरा विश्व चलता है, किस देश की मुद्रा कंट्री, उस देश का क्या प्राइस है और जिस देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है उस देश का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ होता है और जिस देश की मुद्रा की अच्छी वैल्यू होती है, ज़्यादा रेट है, जैसे कि अपन अमेरिका में जाएं तो अपने को वहाँ पर लगभग जो है 86 रुपये के समथिंग अभी जो $1 के मुकाबले अपने को 86 रुपये देने होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अमेरिका काफ़ी ऊपर है। तो अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग मुद्राएं हैं जो चलती हैं, उसके हिसाब से उनको प्राइस देना पड़ता है। तो अब चाइना के लहसुन की बात कर रहा था मैं। चाइना का जो लहसुन है, सामान्य मिश्रित ग्रेड लहसुन 850 से लगा करके 870 युआन प्रति क्विंटल है। अगर मैं इसको भारतीय मुद्रा के अनुसार कन्वर्ट करता हूँ रुपये में, तो प्रति क्विंटल रेट ये 10,208 रुपये से लगा करके 10,449 रुपये प्रति क्विंटल सामान्य मिश्रित ग्रेड की लहसुन की वहाँ पर कीमत है। अच्छा मिश्रित ग्रेड लहसुन की बात करूं तो 880 से 900 युआन प्रति क्विंटल वहाँ पर अभी बिक रहा है और इसी को अगर भारत के रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो 10,569 रुपये से लगा करके 10,809 रुपये प्रति क्विंटल भारत के हिसाब से लहसुन बिक रहा है। और बड़ा मिश्रित ग्रेड लहसुन जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है वो 920 युआन से लगा करके 950 युआन प्रति क्विंटल बिक रहा है। अगर इसको अपन भारतीय रुपए के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं तो 11,050 रुपये से लगा करके 11,410 रुपये प्रति क्विंटल लहसुन बिक रहा है। यानी कि आज की स्थिति में भी दोस्तों आपको मैं बताऊं तो 11,410 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पर उच्चतम भाव लहसुन का अभी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगर चाइना जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है, जिनजियांग शहर के अंदर वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार, चाइना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो लहसुन की अभी क्या बिक्री हो रही है और किस भाव पर लहसुन बिक रहा है। तो दोस्तों जो कटी हुई लहसुन है, जिस कटी हुई लहसुन का मतलब जिसका आप जो डंठल तो कटा हुआ ही रहता है लेकिन आगे से भी जो मूंछ वगैरह जो साफ की हुई होती हैं उसको कटी हुई लहसुन को वो 5.10 युआन प्रति कैंटी, यानी कि कैंटी का मतलब होता है आधा किलो, जो
वहाँ का 5.10 युआन है। अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करके बताऊँ प्रति क्विंटल तो 12,250 रुपये निर्यात मूल्य हैं अभी विदेशों में सप्लाई करने का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कटी हुई लहसुन का है। और बिना कटी हुई लहसुन यानी कि जो आगे से डंठल तो कटा हुआ रहता है लेकिन उसकी जो मूंछ है वो साफ नहीं की जाती हैं, तो उस प्रकार के लहसुन का जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है दोस्तों वो 12,010 रुपये प्रति क्विंटल वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी स्थिति चाइना की और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की। बाकी विश्व भर से बहुत ही अच्छी डिमांड है और काफ़ी देशों ने कोविड के बाद लहसुन खाना प्रारंभ किया है। काफ़ी ज़्यादा लहसुन का जो पेस्ट है वो इंडिया सबसे बड़ा लहसुन पेस्ट निर्यात में देश है। यहाँ से मसाला उद्योग सबसे ज़्यादा है और मसाले का जो निर्यात करता है वो भारत सबसे ज़्यादा करता है। इसलिए दोस्तों पेस्ट के लिए भी लहसुन की डिमांड वर्तमान समय में निकल के आई है। पेस्ट कंपनियां जो माल हैं वो अपना थोड़ा सस्ता माल खरीदना चाहती हैं क्योंकि पेस्ट बनाने में उनको थोड़े सस्ते माल की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर किसान अपना संतुलन बना के रखते हैं तो इतना गर्त में नीचे लहसुन का भाव नहीं जाएगा। और आपको जो अभी मार्च का महीना चल रहा है और अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल के बाद महीने में चाइना का हार्वेस्टिंग होगा, तो इस स्थिति में आपको घबराना नहीं। ऐसी स्थिति में आपको मई तक पूरा संतुलन बना के रखना है। जून और जुलाई के साथ जो जून एंडिंग होगा और जुलाई प्रारंभ होगा जिससे ही, तो आपको उस समय कुछ स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई देगी दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में अपने माल को सही से संभाल के रखें और उचित समय पर उचित भाव मिलने पर आप नफ़ा और नुकसान देखते हुए टोटल लागत मूल्य और आपका आवक मूल्य को दोनों को संतुलन मिलाकर आपको प्रॉफिट हो उसी समय अपना माल बेचें, जिससे सभी किसान अपनी जो कमाई है, मेहनत की कमाई है, उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। साथ ही एक बार और आपको एंड में होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।